हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी की मांग पर मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक यक्षिणी साधना, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि यक्षिणी साधना हमें चाहिए, अप्सरा साधना हमें चाहिए। तो मैं आप सभी की डिमांड पे ये लेके आई हूँ रति प्रिय यक्षिणी साधना। तो ये बहुत ही अच्छी साधना है और ये रति प्रिय यक्षिणी साधना, इसके गुण क्या क्या है, ये अपनी साधक की सभी कामनाओं को पूरा करती है। लेकिन जो जायज मांग होती है, वही जो उटपटांग काम होते हैं वह ये पूरे नहीं करती। और ये जो साधक को सभी बीमारियों से बचाव करती है। और ये जो बिजनेसमैन लोग हैं वो अपने बिजनेस में इसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही कूट बुद्धि होती है और अपनी बुद्धि से, अपने कूटनीति से ये साधक को हर परेशानी से बाहर निकाल लेती है। और ये बिजनेस में बहुत ही अच्छे टेक्निक बताती है, अच्छे तरीके बताती है जिससे इंसान बिजनेस में ग्रोथ करता है। चाहे वो आप डॉक्टर की लाइन ले लीजिए, चाहे वो आप किसी भी तरह की जो भी आपका बिजनेस है, आप जिस भी लाइन में है, तो ये आपका हर प्रकार से आपका साथ देगी। और बहुत ही सुंदर आकर्षित होती है, बहुत ही चंचल होती है ये, और इसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी आते हैं। इसके अनुभव मैंने बहुत देखे हैं। जो भी मेरे शिष्य गुरु भाई हैं उन्होंने इसको किया है, इस साधना को, तो बहुत ही जल्दी अनुभव भी होते हैं। तो आज यही यक्षिणी साधना मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो जो लोग भी करना चाहते हैं तो वो मेरे पास कॉल कर सकते हैं और इस साधना को ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, विधि बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल से अलग एक और हमारा चैनल है जिसका नाम है शिव ज्ञान गंगा। फ्रेंड्स, ये चैनल मेरे बड़े भाई का है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी अच्छी नॉलेज लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ आपको रति प्रिय यक्षिणी की साधना की विधि। तो फ्रेंड्स, जो इस साधना का मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही कलयुग का पावरफुल मंत्र है और इससे बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव आएंगे आपको। और इसको आजमाया हुआ है, यहाँ तक कि फर्स्ट दिन में ही हमने ऐसा देखा है कि साधक ने कुछ ही माला की थी और शक्ति के होने का उसे एहसास होने लगा। तो वह साधक डर गए थे। तो कृपया जो भी इस साधना को करें, डरे नहीं, पूरे धैर्य के साथ करें, तभी साधना में सफलता मिलेगी। क्योंकि किसी भी शक्ति को आप बुलाते हैं और वह आती है रीझ कर, और उससे आप इस तरह से डर के भाग जाते हैं या डर जाते हैं, तो वो कितना अपमानित फील करती है। तो फ्रेंड्स, ये साधना सिर्फ 7 दिन की साधना है। पहले ही दिन से ये आपको अनुभव दे देगी। 7 दिन के अंदर ही आपको वचन भी दे सकती है और लास्ट के अंतिम दिन भी दे सकती है, और आपसे एक वचन ये भी लेगी। और सबसे आवश्यक बात यह है कि साधक को भी अपनी सभी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए इस शक्ति को संतुष्ट रखना होगा। इस यक्षिणी के कुछ गुण हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ये साधक की सभी काम इच्छाओं को पूरा करती है। ये साधक को बीमारी से बचाती है, और अगर कोई पहले से ही बीमारी है तो उसे भी दूर करने में उसकी सहायता करती है। और इसको बहुत ही ज़्यादा जड़ी बूटियों का भी अनुभव होता है, काफ़ी सारी चीज़ों का अनुभव होता है। यानी कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाने में सक्षम है। अगर आप कोई बिजनेस है, ये और बहुत ही ज़्यादा माइंडेड भी होती है, और इसमें गुण इतने होते हैं कि अपने साधक को हर तरह की मुसीबत से बाहर निकाल लेती है। हर कार्य क्षेत्र में ये निपुण होती है और बिजनेस में भी सहायता करती है साधक की कि किन से डील करनी है, किससे डील नहीं करनी है। और अपना भरपूर सपोर्ट साधक को करती है। बिजनेस के हर क्षेत्र में इसकी सहायता ली जा सकती है। ये हर तरह के काम करने में निपुण है और ये बहुत ही आकर्षित होती है, बहुत ही सुंदर होती है, और अपने साधक को भी अपने जैसा ही सुंदर और आकर्षक बना देती है। साधक की धन की इच्छा को पूर्ण करती है, हर तरह की उसकी डिमांड को पूरा करती है। सिर्फ आप कोई गलत डिमांड ना करें, उसको ये पूरा नहीं करेगी, ये पहले ही वचन ले लेगी। ये साधना 7 दिन की है और थोड़ी तामसिक भी है, लेकिन डर कुछ भी नहीं है। काला आसन, काले हकीक की माला चाहिए आपको, काले वस्त्र चाहिए। अमावस्या के दिन से ये साधना शुरू होगी और जो आपका मुख होगा वो दक्षिण मुख रहेगा। सामने एक आपको मिट्टी का प्याला रखना है और थोड़ी सी शराब रख लें।
और हर एक माला के बाद 5 बूंद आपको उसमें शराब डालनी है, यानी कि छोटा सा एक ढक्कन आपको शराब उसमें डालते जाना है हर एक माला के बाद। तो इस साधना में 5 माला प्रतिदिन होगी 7 दिन तक। रोज पूजन किसी का भी नहीं होगा, सिर्फ साधना के पहले 5 मिनट गुरु का ध्यान करके उनसे इजाज़त ले लें साधना की। बाकी पूजन सुबह दोपहर करते रहें। प्रथम दिन से ही भीषण अनुभव होंगे। जो भी आप गुरु के द्वारा दिए गए, जो भी गुरु मंत्र में आपने जो भी साधना बताई, गुरु जी ने पूजन बताया है, वो पूजन आपको सुबह शाम करना ही है, जो डेली बेस आप करते हैं। तो ये इस साधना का विशेष पूजन कोई अलग से नहीं करना है। जो सिर्फ इस साधना में वो ध्यान किया जाएगा वो सिर्फ 5 मिनट गुरु का ही ध्यान होगा। और इस साधना में आपको भोग मालाएं, फूल, इत्र, खीर सभी कुछ अंतिम दिन में रखना है। और उस दिन आपको जो बिस्तर लगाना है वो उस दिन आसन आपका बिस्तर पर ही लगेगा। इसका मंत्र बहुत ही अचूक है। सारी बात यह है कि इसके मंत्र में कितनी ताकत है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल मंत्र है। हमारे गुरु के मुख द्वारा ये मंत्र हमें प्राप्त है। तो कोई भी इस साधना को लेने का इच्छुक है तो वो हमें कॉल कर सकता है और लाभ उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है बोलने में तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।